प्रणाम भांजो। कहते हैं कि कपट भरा हो कूट कर तो कूटनीति हो साथ, किंतु यदि सत्य साथ हो रहे धर्म भी साथ। इसलिए तो तुम्हारा ये मामा सदैव कपट से दूर ही रहता है और सत्य के साथ रहता है। अब यदि लोग कहें कि सत्य कड़वा होता है तो फिर मैं क्या करूं? तो चलो आज के इस कार्यक्रम के भांजों से मिले। ए दल में हैं और मेरे बी दल के भांजे भांजियां हैं। चौसर भांजे भांजियों, तुम्हारे मामा का सबसे प्रिय खेल। और फिर मैं तो ये मानता हूँ कि राजनीति और चौसर में कोई अंतर नहीं होता। दोनों ही खेलों में 500 का सहारा लेना पड़ता है। और फिर यदि खिलाड़ी मेरी तरह का होता है तो उसकी तो मुट्ठी में बंद रहते हैं ये 500। देखोगे कैसे? पावबारा आ गए। तो आज का ये खेल शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमने थोड़ा सा अंतर किया है इस खेल में। यानी कि दोनों दलों के दो भांजे दोनों तरफ से आक्रमण करेंगे और सारी रुकावटों को दूर करते हुए जो पहले अस्त्र उठा लेगा वही अपने दल को घोषित करेगा विजेता। तैयार हो जाओ। बड़े बड़े खिलाड़ी तुम्हारे मामा शक्ति के आगे नहीं पाए। आज देखते हैं कि मेरे दोनों आजकल के भांजे मेरे सामने नहीं पाते हैं कि नहीं। शाबाश शाबाश भांजो। मेरे दूसरे भांजे उत्साहित करने पर उतारू हैं। भांजियां भी बहुत प्रोत्साहित कर रही हैं। देखते हैं कौन जीतता है। शाबाश शाबाश। शत्रु को निर्बल नहीं समझना चाहिए। मूर्खता होती है भांजे। शत्रु को कभी निर्बल नहीं समझो। और बीदल का भांजा काफी निकट है अपने लक्ष्य के और पहुंच गया अपने लक्ष्य पर और उठा लिया इसने ये अस्त्र। जीत गए हैं मेरे बीदल के भांजे। भांजो, मुझे तो किसी को व्यू में फंसाने का तब तक आनंद नहीं आता जब तक कि मुझे ये पता ना चले कि वो व्यू के अंदर फंस गया है और मैं व्यू के बाहर। परंतु सत्य बात तो यही है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तभी तो मेरे सारे व्यू से बचते बचाते ये पांडव बाहर निकल आए और मेरे प्रिय दुर्योधन को फंसा दिया उन्होंने इस चक्रव्यूह में। तो भांजो, आज का ये चक्रव्यूह है। इसमें दोनों दलों की 2 सदस्या अंदर जाएंगी और जब वो अपने अस्त्र तक पहुंच जाएंगी तो अंदर खड़ी हुई 2 मेरी भांजियां जिनको के पट्टी बांधी हुई है और अंधी किया हुआ है, उनकी पट्टियां खोलेगी। वो उस अस्त्र को उठाएंगी और अपने साथ बाहर ले आएंगी और जो पहले भांजी बाहर आ जाएगी वही अपने दल को विजेता घोषित करेगी। तो तैयार। दोनों ओर की वीरांगनाएं अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ी हैं। चक्रव्यूह है भाइयों, संभल के जाना, कहीं कांड हो गया फंस जाना। शाबाश, बीदल भांजी काफी लक्ष्य के। अब
ईदल की भांजी पहुंच पाती है और बहुत निकट है ईदल की भांजी पहुंच गई अंदर और उसने पट्टी निकालना शुरू किया है। ईदल की भांजी पहुंची और ईदल की भांजी अपना अस्त्र लेकर बाहर की ओर मुश्किल है इनका बाहर आना। देखते हैं दोनों में से कौन बाहर जल्दी आता है। भांजिया रास्ता भूल गए। कोई बात नहीं, ईदल की भांजी आगे लग रही है परंतु ईदल की भांजी ने पहले पहुंचकर छीन लिया ये अस्त्र। शाबाश। करण को कभी भी उचित सम्मान नहीं मिला। उसको सदैव उस अपराध के लिए सजा भुगतनी पड़ी जो उस बेचारे ने कभी किया ही नहीं था। कुंती पुत्र होते हुए भी उसको समाज में कई तरह के अपमान सहने पड़े थे। इसीलिए तो उसको किसी का पुत्र या किसी का भाई ऐसा नहीं जाना जाता। उसे श्रद्धा से हम कहते हैं दानवीर कर्ण, महावीर कर्ण, शूरवीर कर्ण। तो मेरे प्रिय भांजों, आज उसी दानवीर कर्ण के ये दो रथ हैं और इन्हें खींचकर आप लोगों को ले जाना है अपने लक्ष्य की ओर। और जो पहले वहां पर पहुंच जाएगा और अस्त्र उठा लेगा वही होगा विजेता। तो शुरू करते हैं हम दानवीर कर्ण का रथ। शाबाश भांजो, खींचो डट के इस रथ को। ये कर्ण का रथ है, ये भारतीय एकता का प्रतीक है। शाबाश, मिलकर अपने देश की रक्षा ऐसे ही करते हैं। शाबाश शाबाश, खींचो मेरे भांजो, आओ जोर लगा के। पहाड़ों और रुकावटों को पार करते हुए मेरे भांजे अग्रसर हो रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर। भाई दोनों दल ही बहुत प्रेम से आगे बढ़ रहे हैं। शाबाश। अरे फंस गए मेरे ईदल के भांजे। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, बीदल के भांजे आगे हैं परंतु अभी फिर वो फंस गए हैं। देखते हैं दोनों टीमों में से कौन बाहर जल्दी आ चुका है। शाबाश। अरे बीदल ने निकाल लिया अपना रथ, जल्दी करो ईदल के भांजो। शाबाश, लगाओ धक्का। आओ 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 भांजो। अरे वाह, शाबाश। फिर फंस गए ईदल के भांजे और बहुत निकट हैं लक्ष्य के बीदल के भांजे और इन्होंने हासिल कर लिया है ये अस्त्र। शाबाश, मेरे बीदल के भांजे जीत गए हैं। शकुनी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब राजसूय यज्ञ के समय भीष्म पितामह ने पूजा का पहला मान श्री कृष्ण को दिया, क्योंकि वो जानता था कि उसके कांटे का मंत्र केवल श्री कृष्ण भगवान के पास है। आखिर वो तो ठहरा माखन चोर। तो चलो आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम इस हांडी से दही चुराते हैं। तैयार हो भांजो, चुराओ दही और भरो बाल्टियां। मेरे दोनों ओर की पाल को पाल टोलियां आ गई हैं हांडी से दही को चुराने। अब देखते हैं पार्टियों में कौन अधिक दही भर सकती है। शाबाश शाबाश। बाल गोपाल कृष्ण की और उनके साथ और बाकी वाले याद हो जाती है ये खेल। देखिए दोनों टोलियों में और अधिक नहीं बन सकता है। ये भाइयों, परिश्रम का फल ही आज ही होगा।
कान के नीचे बस की करो यार। इसमें शीघ्रता तो जरूर होनी चाहिए, परंतु साथ में धैर्य से तय करने का भी काम होना चाहिए ताकि इधर उधर ना गिरे और उतने अंक कट जाए। संभाल के भाइयों, देखते हैं दोनों में कौन जीतता है। हाँ, शाबाश, समय होता जा रहा है भाई। तो दही हांडी का निर्णय दल बी का माप है 6.0 और दल ए का माप है 4.6। तो मेरे बी दल वाले भांजे जीत गए। शाबाश माखन चोरो। युद्ध में आपको लश्कर ही जिताते हैं या फिर हार मानने पर मजबूर कर देते हैं। मेरे लश्कर तो है मेरे ये पांसे जिन्होंने मुझे कभी नहीं हराया। अब हर युद्ध में किसी ना किसी का साथ तो देना ही पड़ता है। तो मैंने कौरवों का साथ दे दिया और वो हार गए। अब इसमें मेरा क्या दोष भला। तो आओ भांजो, इस खेल में आपको भी अपने लश्कर को इस छोर से उस छोर तक पहुंचाना है और जो ज्यादा लश्कर उस छोर तक पहुंचा पाएगा वही दल होगा विजेता। तो हो जाए शुरू। मेरी ए दल की भांजी ने अस्त्र देना शुरू किया और अपने हाथों ही हाथों में वो आगे को दे रहे हैं। देखते हैं कौन अधिक शस्त्र दे पाते हैं और अपने दल को जिता पाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर कदम बढ़ाना। शाबाश। समय होता जा रहा है, देखते हैं कौन सा दल अधिक लश्कर जुटा पाता है। शाबाश शाबाश शाबाश। इसे कहते हैं कर्म करना। शाबाश, भांजियों जुटाती जाओ ज्यादा से ज्यादा लश्कर। अच्छा तालमेल है आपस में इन लोगों का। मामा काफी प्रसन्न हो रहा है। शाबाश। दल ए ने हासिल किया है 26 शस्त्र और अब खेलेगा बी दल। चलो चलो शाबाश। अरे तनिक हाथों को जल्दी चलाओ भांजो। भांजिया तो तुम्हें शस्त्र देती जा रही हैं परंतु तुम्हें ही उन्हें उठाना नहीं आ रहा। ये ना हो कि ये दल जीत जाए और बाद में कहना पड़े कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। शाबाश। थोड़ा सा और परिश्रम करने से आपके हाथ में ये जीत हो सकती है। जीत को अपने हाथ से कभी मत जाने दो भांजो। हाँ, समय होता जा रहा है। परिश्रम की आवश्यकता है भांजी। ओ जल्दी जल्दी जल्दी। समय का शंख बजने ही वाला है। ओ गिर गया हाथ से एक अस्त्र। भांजियों, इस खेल में परिश्रम, चतुराई और स्फूर्ति की जरूरत होती है। हाँ,
शाबाश। तनिक शीघ्रता, हाँ समय हो रहा है। तो इस खेल का परिणाम दल ए ने हासिल किए हैं 26 शस्त्र और दल बी ने हासिल किए हैं केवल 9। तो विजेता हुए दल ए के सदस्य। शाबाश। जो हमारा आज का ये खेल एकदम नया है, यानी महाबली भीम को गदा युद्ध का तो शौक था ही, परंतु उन्हें खाने का भी बहुत शौक था। तो आज हम ये देखेंगे कि दोनों दलों में से कौन अधिक से अधिक लड्डू महाबली भीम के मुंह में डालकर उनका ये शौक पूरा कर सकता है। तो शुरू हो जाए। मेरे ए दल के प्रिय भांजों ने लड्डू खिलाने शुरू किए भीम जी को, परंतु अभी तक एक भी लड्डू नहीं खिला पा रहे हैं। शाबाश भांजे, जरा सा परिश्रम करो। अरे ए दल एक लड्डू खिलाने में कामयाब हो सका है अब तक। बहुत खुश है मेरा भांजा। शाबाश, और 2 लड्डू हो गए। नहीं भांजे, लक्ष्य को अच्छी तरह देखकर उसमें आप निशाना साधो। हाँ नहीं भांजे, तनिक और मेहनत की आवश्यकता है। अभी तक सिर्फ 2 लड्डू गए हैं तुम्हारे। हाँ 3 हो गए भांजे। शाबाश। अब आगे हम बी दल पर। शाबाश मेरे बी दल के भांजे, ये याद रखना कि अगर महाबली बनना चाहते हो तो भीम जी को अधिक से अधिक लड्डू खिलाने पड़ेंगे। भांजे, जल्दी के साथ साथ लक्ष्य को साध कर लड्डू आराम से। ओ एक भी नहीं गया अभी बी दल का। भाई परिश्रम करो। नहीं भांजे, समय होता जा रहा है और लड्डुओं की गिनती भी कम हो रही है, परंतु एक भी लड्डू नहीं खिला पाए तुम। क्या होगा तुम्हारा मेरे भांजे? तो सुनना चाहते हो आज के परिणाम? दल ए ने 3 लड्डू खिलाए महाबली भीम को और दल बी लड्डू यानी एक भी नहीं खिला पाए। क्षमा चाहता हूँ दल बी, थोड़ा और कठिन परिश्रम करते तो अवश्य खिला पाते। हाँ तो विजेता हुए दल ए के सदस्य। शाबाश। जानते हो भांजो, गदा हाथ में आते ही महाबली भीम की याद आ जाती है। परंतु पानी में तैरते हुए इन लकड़ियों के ऊपर संतुलन करने के बाद, एक दूसरे के साथ गदा युद्ध करने के बाद, जानते हो किसकी याद आएगी? नहीं जानते ना? अरे भांजो, आपके चेहरे की हवाइयां सब बता रही हैं। तो हो जाए शुरू। दोनों दल के सेनापति अंदर कूद पड़े हैं गदा युद्ध में। देखते हैं कौन सा सेनापति जीतता है अपने दल के लिए। शाबाश शाबाश सबल। अरे ये दल का भांजा पानी में क्या। और अब ए दल का भांजा आया है और अब बी दल का सेनापति भी जल में। शाबाश, मुकाबला एक जैसा है। देखते हैं कौन जीत पाता है।
पता नहीं धीरे बी दल का भांजा जल में। अब देखिए शाबाश, तो नृत्य करने लगा और नृत्य करने के साथ ही जल के भीतर। शाबाश, अरे संभल के, संतुलन मत खोना और दोनों एक साथ अंदर कर। बड़ा दिलचस्प खेल है। शाबाश भांजो, शाबाश। और क्या ए दल का भांजा अंदर। देखने में लग रहा है कि बी दल जीतेगा, परंतु बी दल ने नियम काफी तोड़े हैं। और गदा दल के महाबली दल हुए ए दल के सदस्य। शाबाश शाबाश। तो आज के खेल कार्यक्रम में दल ए ने जीते हैं 4 अस्त्र और दल बी ने 3 अस्त्र। तो विजेता घोषित होते हैं दल ए के सदस्य।